आपको बता रहे हैं पद्म सागर में डूबी 2 मासूम बच्चियां, गोताखोरों को बुलाकर की जा रही है दोनों बच्चियों की तलाश। 8 से 10 वर्ष बताई जा रही है दोनों बच्चियों की उम्र। कचरा बीनने वाली बताई जा रही है दोनों बच्चियां पैर फिसलने के कारण पद्म सागर में गिरी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बच्चियों का पैर फिसल गया जिसके चलते वो पद्म सागर में गिर गई। 8 से 10 वर्ष इन दोनों की उम्र बताई जा रही है। गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है दोनों बच्चियों की। कचरा बीनने वाली ये दोनों बच्चियां बताई जा रही हैं पैर फिसलने के चलते ये हादसा हुआ है। पद्म सागर में डूबी हैं 2 बच्चियां। हालांकि देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी मिली टीम वहां पर पहुंची है। गोताखोरों को बुलाकर तलाश की जा रही है। 8 से 10 वर्ष इन बच्चियों की उम्र बताई जा रही है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बच्चियों का पैर फिसलने से पद्म सागर में डूब गई हैं। देखिए, घटनास्थल पर जो है टीम पहुंच चुकी है। बच्चियों की तलाश की जा रही, लगातार जो है गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है। 8 से 10 वर्ष के बीच इन दोनों की उम्र बताई जा रही है। दरअसल ये कचरा बीनने का काम करती हैं। कचरा बीनने वाली ये बच्चियां बताई जा रही हैं। 2 मासूम बच्चियां हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, पद्म सागर में 2 बच्चियां डूब गई, कैसे ये हादसा हुआ है? क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं? जी पूनम, बताना चाहूंगा कि जोधपुर का भीतरी इलाका जो किले का परकोटा बना हुआ है, उसी में पद्म सागर जो तालाब बना हुआ है, प्राचीन तालाब है। उसी प्राचीन तालाब में जो पीछे की तलहटी की जो जगह है, उस कच्चे रास्ते से होकर ये बच्चे कचरा बीनने वाली थी, उस रास्ते से वहां पर पहुंची और पैर फिसलने के बाद में ये दोनों बच्चियां इस तालाब में जा गिरी है। 8 से 10 वर्ष की जो उम्र है इन बच्चों की, दोनों के शव निकाल लिए गए हैं। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो भीड़ बस्ती है के इलाके की रहने वाली है। और सबसे अहम बात की जाए, जो अभी बारिश का पानी है उसका भी बहाव काफी तेज था, मिट्टी भी काफी गिली थी, उसी के चलते ये हादसा हुआ है। जी पूनम। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की मुख्यमंत्री ने बैठक ली। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत मौजूद रहे। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक ली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक थी जिसमें अधिकारी शामिल हुए, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को व्यापक स्तर पर पेपर लीक होने के आधार पर रद्द कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए हैं। अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरीन्द्र नील और प्रकाश लांबा ने बताया कि भर्ती परीक्षा की 3 स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई है। सर्वप्रथम आरपीएससी के स्तर पर तत्कालीन आयोग सदस्य ने पेपर लीक किया, तो वहीं परीक्षा केंद्र से भी पेपर लीक किया गया। इसके अलावा परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाए गए। पेपर लीक होने के बाद इसका पूरे प्रदेश भर में वितरण भी किया गया और ऐसे में चयनितों में से उन लोगों की छंटनी संभव नहीं है जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। एसओजी और कैबिनेट सब कमेटी और महाधिवक्ता ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में ये बात मानी थी, इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। आज हमें इन्फॉर्म करा गया कि थोड़ी देर में मामला में सूचीबद्ध है और मामले में फैसला आएगा। तो हम लोग कोर्ट के समक्ष गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 200 पन्ने का जजमेंट है ये और इसका कंक्लूजन में स्पष्ट कहा है कि पूरी भर्ती रद्द होगी। और कोर्ट ने बहुत आरपीएससी को सवालों पे घेरे पे घेरा है। रामूराम रायका की संलिप्तता बताइए, बाबूलाल कटारा, उसके अतिरिक्त 4 लोगों की संलिप्तता आरपीएससी के मेंबर, इसमें चेयरमैन भी शामिल है क्योंकि ये लोग उनके घर गए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे। तो उस जांच रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम देखेंगे।
तो कोर्ट ने बोला है कि उनकी भी संलिप्तता है और बड़ी संलिप्तता है। कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी है। ये वाले पद अब नई भर्ती में जोड़ेंगे। जो 1050 पदों की जो भर्ती है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे और नया विज्ञापन निकलेगा, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि मैं भी ये मानता हूँ कि इसमें कई लोग सही होंगे, लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इसमें पेपर लीक आज सोशल मीडिया पे हुआ है। ये कभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि किसके पास पेपर गया होगा, किसके पास नहीं गया होगा। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता का सवाल था। कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर सरकार की तानाशाही से लड़े, सरकार की हठधर्मिता से लड़े। वास्तव में तमाम पूरे प्रदेश में आज न्यायपालिका के माध्यम से युवा बेरोजगारों की जीत हुई है और हमारा संघर्ष रंग लाया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो फैसला लैंडमार्क जजमेंट है आने वाली भर्तियों में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक नजीर के तौर पर साबित होगा। इंतजार किया जा रहा था काफी समय से और आप लगातार एक सुनवाई पे मैंने देखा है कि आप हमेशा यहाँ पर मौजूद थे और एक चीज को पहलू से आप ध्यान से सुन रहे थे। अब क्या लग रहा है कि इस मौके से आया है तो बाहर जो लोग बैठे उनके चेहरे पे मुस्कान आती नजर आई? बिल्कुल सर, हमारे घर वाले भी परेशान हो गए। कितना लड़ोगे इस सरकार के खिलाफ, आप जीत नहीं सकते। शहीद स्मारक से कोर्ट से शहीद स्मारक, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद 3 दिन टंकी पे और तमाम सैकड़ों धरना प्रदर्शन के बावजूद साल भर हमारी सुनवाई चली। 39 हियरिंग हुई इस मामले में और जो ऐतिहासिक फैसला है वो वास्तव में मन को गदगद करने वाला है। देखिए, कोर्ट में जो एसआईटी की रिपोर्ट्स रही हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई हैं और जिसमें ये माना गया है कि आरपीएससी के चेयरमैन और उस वक्त के जो मेंबर्स रहे हैं, बाबूलाल कटारा, रामू राय का, इन सब के द्वारा इन्वॉल्वमेंट से भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। उसको लेकर के कोर्ट ने आरपीएससी पर काफ़ी टिप्पणी करी है और इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। इसी मामले को लेकर के खंडपीठ के अंदर भी जनहित याचिका आरपीएससी के कार्यकलापों को लेकर के उन्होंने दर्ज कर कोर्ट ने आदेश किया है कि जनहित याचिका मानी जाए। और सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट्स सरकार की इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जो कोर्ट को दी गई थी और सरकार की कमेटी ने भी ये ओपिनियन दी हुई थी कि अगर भर्ती प्रक्रिया में और गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसको निरस्त किया जा सकता है। और एडवोकेट जनरल साहब की पहले जो ओपिनियन रही है उसको आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार की भी मंशा रही है कि और गड़बड़ियों पर इसको रद्द किया जा सकता है। और अब खबर उदयपुर से, जहां गीतांजलि हॉस्पिटल, राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और आधार फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुड समरिटन अवार्ड्स उन जागरूक नागरिकों को प्रदान किए गए जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की। गीतांजलि हॉस्पिटल की ओर से रेणु कोठारी, राहुल जैन, भगवती मेनारिया, नरेंद्र सिंह, भूपेश मेघवाल, पंकज साल्वे, मनोज शर्मा, सुरेश पालीवाल, चिराग त्रिवेदी, भगवती लोहार, अतुल त्रिपाठी, भूषण गर्ग और मुकुल डांगी को उनके सहयोग के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन सभी को गीतांजलि हॉस्पिटल के सीईओ ऋषि कपूर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। गुड समरिटन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं गीतांजलि हॉस्पिटल का स्टाफ। दुर्घटनाओं में घायलों की इन्होंने मदद की और उस मदद के लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। रियल लाइफ हीरोज का सम्मान हुआ है। गीतांजलि हॉस्पिटल के स्टाफ को अवार्ड से नवाजा गया है। गुड समरिटन अवार्ड से सम्मानित हुआ है हॉस्पिटल का स्टाफ। चलिए बढ़ेंगे आगे। डीडवाना जिले के मारोट थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप की घटना ने पूरे ही इलाके को हिलाकर रख दिया है। 11 नामजद आरोपियों में से 4 को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। पीड़िता का मारोट अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की ओर से परीक्षण करवाया गया है। वहीं इस मामले की जांच का जिम्मा डिप्टी एसपी अरविंद बिश्नोई को सौंपा गया है। तो वहीं एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पीड़िता ने उनके कार्यालय पहुंचकर दुष्कर्म की इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों पर दबिश दी। अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ उपस्थित आई थी एसपी कार्यालय में और उसने बताया कि पिछले 4-5 सालों से 2020-21 से कुछ लोगों ने उसका शोषण किया है। ये घटनाएं अलग अलग समय पे हुई है, अलग अलग अंतराल में हुई है। वो पिछले 4-5 सालों का उसकी टाइमलाइन है। इसमें पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए प्रकरण दर्ज किया और मेडिकल बोर्ड से। पाली के सुमेरपुर से खबर, आहोर तहसील के पावटा गांव में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री ज्वाराराम कुमावत और आहोर विधायक
छगन सिंह राजपुरोहित ने किया। पावटा ग्राम पंचायत के रसियावास बिटिया सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ज्वालाराम कुमावत और विधायक ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पीएचसी निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले अमर सिंह बालोत और शांतिलाल मेघवाल का सम्मान भी किया गया। खड़े थे वहां पर और मुझे किसी ने कहा कुमावत साहब को कहो ना कि ये 1 किलोमीटर बाकी है उसको बढ़ा दो ना। मैंने कहा कुमावत साहब तो एक एक काम को ध्यान रखते हैं। उन्होंने पहले से ही 1 किलोमीटर पिछले मार्च के बजट में 1 किलोमीटर उन्होंने 900 मीटर दे दिया था और 22 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है और उसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। जब भी ये बारिश का समय बंद होगा तो कुमावत साहब ने उसको दे दिया। जो टूटा हुआ रोड है वो तुरंत जब भी ठेका किया कि टेंडर किसी के पास आता है, काम कोई जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा समय लेट हो सकता है, लेकिन उसकी भी स्वीकृति है। दूसरी बात करें तो अपने पावटा से यहाँ तक तो ये तो पूरा बन गया है अपने क्षेत्र में। तो उसके बाद में पावटा से रसियावास उसका WPM तक काम पूरा हो गया, पूरा टूट गया था। वो भी बारिश के बाद में उस पर भी डामर हो जाएगा, ये भी काम पूरा हो जाएगा। केंद्र के लिए भवन की स्वीकृति इन्होंने कराई। आज भवन बनकर तैयार हुआ और जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन आज हुआ और ये वर्षों तक भवन रहेगा। तब तक पावटा, इस ग्राम पंचायत के सभी गांव और आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए यह भवन उपयोगी साबित होगा। यहाँ चिकित्सा सुविधा की पूरी व्यवस्था होगी। मरीज को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ नजदीक में ये सारी सुविधाएं मिलेगी। इस भवन में एक डॉक्टर है, 11 स्टाफ का पूरा। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने शातिर बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अलग अलग कंपनियों की 15 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा कर रहे थे। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया और उसके कब्जे से मिली सभी बाइकें थाने में खड़ी कर दी हैं। और उनको रोकने के लिए हमने विशेष टीम गठित की थी और हमें अच्छी सफलता मिली है। हमने 2 अलग अलग गैंग्स पकड़े हैं। एक तो 2 व्हीलर लिफ्टिंग का है, उसमें से हमने 15 2 व्हीलर अभी बरामद कर चुके हैं और उसके गैंग के 2 सदस्य अभी और आने बाकी हैं। उनको अरेस्ट करेंगे तो हमें संभावना है कि और भी 2 व्हीलर बरामद हों। और ये 2 व्हीलर ज़्यादातर बांसवाड़ा शहर के हैं। 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि इन्होंने गुजरात से चुराई हैं और हमने बरामद करी है। इस वक्त मैं राजतालाब थाने के अंदर में खड़ा हुआ हूं। पिछले लगातार लंबे समय से है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर में बाइक चोरी की घटनाओं को लगातार हमें जो आरोपी है वो अंजाम देते रहे थे। लंबे समय से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन लगातार ये पुलिस को चक्का दे रहे थे, यानी कहें तो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बचते नजर आ रहे थे। गुजरात से और राजस्थान के बांसवाड़ा से करीब ऐसी 15 बाइकों को पुलिस ने जब्त किया गया है। साथ ही इस चोरी करने वाली गैंग के एक आरोपी को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपी से अब फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार बांसवाड़ा और गुजरात के साथ साथ इन अन्य राज्यों के साथ के अंदर में भी इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग बाइकें हैं। यहाँ पर बाइक स्कूटी भी है, बाइक भी है, स्प्लेंडर प्लस बाइक भी है, यहाँ पर अगर कहें पल्सर भी है। तो तमाम जो बाइकों को यहाँ पर पुलिस ने जब्त कर लिया और लोग भी यहाँ पर इन बाइकों को, जिन लोगों की बाइकें चोरी हुई थी उन बाइकों को यहाँ पर लेने के लिए लोग अपने थाने पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पुलिस से अपने कागजात दिखाकर इन बाइकों को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको कहें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है, जो हासिल राजतालाब थाना पुलिस के जो इंचार्ज हैं देवीलाल मीणा, उनके सुपरविजन के अंदर में यहाँ पर इस पूरे खुलासे को किया गया है। 15 बाइकों को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। फिलहाल जिस गैंग का आरोपी था उस एक आरोपी को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है।
सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ केंद्र में और कितने सदस्य शामिल थे, उनको फिलहाल पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर में और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए कोटपुतली के बानसूर से खबर, जहां 7 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुरेश गुर्जर और अंकित उर्फ मोनू के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपी हरसौरा घटना से जुड़े हुए मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जयपुर के चाकसू से खबर, जहां शिवदासपुरा इलाके में स्थित SJLP इंटरनेशनल कंपनी में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले कंपनी में लगे CCTV कैमरे तोड़े, फिर मजदूरों से मारपीट की। फैक्ट्री में रखा करीब 25 लाख रुपए का सामान पार कर दिया। पीड़ित ललित ने श्रवण, कृष्ण, सुधांशु सहित कुल 20 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना की सूचना मिलने पर शिवदासपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यावर के विजयनगर में एक युवक की पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने बताया कि उसके भाई दिलखुश की 14 महीने पहले ही हत्या हो गई थी, जिससे लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर बार झूठा दिलासा देकर बात को टाल दिया गया। मेरे और आप सभी के छोटे भाई दिलखुश गुर्जर बहादुरपुरा के दर्दनाक हत्याकांड को आज 14 महीने निकल जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा दिलखुश गुर्जर हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया और अभी तक हत्यारों को खुला छोड़ रखा है। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे मैं दुखी होकर आज मेरे गांव बहादुरपुरा में बनी पानी की टंकी पर न्याय की मांग को लेकर चढ़ गया हूं। यदि आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दिलखुश गुर्जर हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया और हत्यारों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मैं मेरा अगला कदम कोई भी कदम उठा सकता हूं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस और बांसवाड़ा से खबर, लगातार हो रही घर और मंदिरों में चोरियों की वारदात पर आखिरकार पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। सदर थानाधिकारी बुधराम बिश्नोई के नेतृत्व में 2 नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी गिरोह के सदस्य ने मंदिरों में चोरी लूट की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अधीक्षक सुधीर जोशी ने चोरी की वारदात और लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए आज एक गैंग को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। मंदिरों में चोरी करने वाली ये गैंग के 2 मुख्य आरोपी हैं, जिन आरोपियों से अभी फिलहाल सदर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिले के अंदर में लगातार इन चोरों ने हड़कंप मचा रखा था और पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित कर आखिरकार इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने कितनी चोरियों को अंजाम दिया गया है और कितना इन लोगों ने चोरी किया हुआ माल है, वो उसको बरामद करने के लिए पुलिस यहां पर लगातार अपने प्रयास कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देखा जा सकता है, ये पुलिस की टीम है, जाबाज पुलिस की टीम है और टीम ने इन दोनों नकाबपोश आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन लोगों ने बांसवाड़ा के अलावा कितने जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और इन्हीं की पूछताछ के अंदर में खुलासा और भी होने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां बनास नदी में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 सहेलियां नहाते समय डूब गईं। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी की जा रही है। इसके साथ ही SDRF की टीम को सूचना भी दे दी गई है। करौली के हिंडौन सिटी से खबर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम के निकट एक सुलभ शौचालय के खुले गटर टैंक में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान जाटकी सराय निवासी सलीम खान के रूप में हुई है, जो कि पिछले 7 दिनों से लापता था। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गटर टैंक से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू से खबर बता रहे हैं आपको, जहां ग्राम पंचायत बापू गांव की हरिजन बस्ती के लोग बीते 3 महीनों से पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यहां लगे पुराने हैंडपंप से गंदा और मल मिश्रित पानी आ रहा है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। इस गंभीर समस्या की जानकारी ग्राम पंचायत प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की अनदेखी से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए, अन्यथा वे आंदोलन करेंगे।
समाज से आते हैं, ग्राम बापू गाँव, तहसील कोटखावदा पड़ती है हमारी। ये हमारे जो बापू गांव के अंदर हरिजनों का मोहल्ला है, उसमें हम 2-3 घर हैं, उसमें पानी की समस्या आ रही है। उसमें प्लस हमने कम से कम 5 साल हो गए कहते हम दूसरे के बोरिंग पे जाते हैं, वहाँ पे वेट करना पड़ता है हमें पानी के लिए। दूसरे आदमी जो संगरूर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक शख्स ने शराब के नशे में आत्महत्या करने के इरादे से कीटनाशक का सेवन कर लिया। उपचार के लिए परिजन गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसको उपचार इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अभी कुछ घंटे निकलने के बाद ही इसकी स्थिति के बारे में बता पाएंगे। पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के खखरवाड़ा गांव में खेल मैदान के पास निवासी नरेश ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर स्वरूपगंज थाने से हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर के रामगंज थाना अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों ही बदमाशों ने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत माने जाने वाले जवाई बांध में पिछले 4 दिनों से लगातार जल आवक हो रही है। बांध का गेज 52 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है, यानी कि अब सिर्फ 9.25 फीट पानी की जगह खाली है। वर्तमान में बांध में 5062.50 MCFT जल भंडारण दर्ज किया गया है। जवाई बांध से पाली और जालौर जिले की 38,671 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होती है और ऐसे में ये जल आवक किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जवाई बांध में पानी की आवक सेई बांध और बेड़ा नदी के माध्यम से हो रही है। सेई बांध का गेज 6.45 मीटर दर्ज किया गया। बेड़ा नदी और सेई बांध से टनल के जरिए लगातार पानी जवाई बांध में पहुंच रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के कई छोटे बांध पहले ही ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे आसपास के किसानों और व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जवाई बांध का जल स्तर 52 फीट पार 4 दिन में 6 फीट जल आवक हुई है। किसानों और व्यापारियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हमारा जल वितरण कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हम संभावित है 4 बांध मांगेंगे। अभी भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है। सरकार हमेशा हमारे साथ रहती है किसानों के। ये भाजपा सरकार हमेशा किसानों का भला चाहती है और हमको 4 बांध मिलेगा। इससे हम अनाज उत्पन्न करेंगे और अनाज पूरे देश के काम आएगा। अभी अनाज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हम ये चाहते हैं कि हमारे को पूरा पानी मिले, जिससे बिल्कुल सही बात है आपकी। जवाई बांध आज की तारीख में 52 फीट को क्रॉस कर गया है और उम्मीद है साई से भी अभी पानी की आवक बहुत ज़्यादा बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। लगभग 6.5 के करीब साई का गेज भी चल रहा है, काली बोर भी पूरा भरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये रेनी सीजन में ही मैं समझता हूँ कि ये लगभग 55 के भी पार चला जाएगा और शायद उम्मीद है कि शायद पूरा भी भर जाए। तो इस हिसाब से हमको पूरी उम्मीद है कि हमको ये कोई हेजिटेशन किसानों को करना नहीं। किसानों को पूर्ण रूप से उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस बार 4 बांध मिलेगी और 55 फीट क्रॉस होते ही ये लगभग अभी तक देखा गया है कि 4 बांध किसानों को दी जा रही है और इस बार ये भी उम्मीद है कि बिना संघर्ष के ही किसानों को पूर्ण रूप से 4 बांध मिलेगी। और इसमें वर्तमान मंत्री जी हैं, इनका भी है। इन्होंने कुछ दिन पहले DPR स्वीकृत कराई माई से पुनर्भरण के लिए, वो योगदान भी है और इंद्र देवता भी इस बार मेहरबान नजर आ। बिल्कुल ये बात सही है, जो इंद्र भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं और जवाई बांध अभी 52 हो चुका है। हमेशा भी बारिश ख़त्म हो जाने के बाद भी सही के माध्यम से पानी का स्तर बढ़ता जाता है और लगभग वो 57-58 फीट तक वैसे भी पहुंचता है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये बांध पूरा भरेगा और हो सकता है कि फाटक भी खुले और जो नदी के जो इलाकों के तटवर्ती जो लोग हैं उनको भी इस पानी का फायदा मिले। सिंचाई के लिए भी पानी का पूर्ण रूप से उपयोग करने को इस बार किसानों